ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो कल हमने आपके साथ शेयर किया था कि बीते शुक्रवार बाजार ने जिस तरीके से काम किया है उसकी वीडियोस जाकर जरूर देखिए। अब हम बात करने वाले हैं आने वाले वीक के लिए, यानी कि जो शुरू होता है 21 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर, यानी कि सोमवार से लेके शुक्रवार तक के क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। और उसके साथ जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है, अभी 30 अक्टूबर तक हमने अपने व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर, और व्हाट्सएप का चैनल कहां पर आपको मिलेगा, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहां पे आपको व्हाट्सएप का चैनल मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, जो छोटी पूंजी के साथ काम करते हैं, जो सीखना चाहते हैं बाजार को। तो वहां पर डेली हम एक लर्निंग एनालिसिस शेयर करते हैं और मिनिमम 2 ट्रेड सेटअप, ताकि आप समझें और समझ के ही बाजार में काम करें। तो लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप लगातार 2-3 दिन से वहां पे काम कर रहे हैं, और हमें पता है बहुत लोग वहां पे काम कर रहे हैं तो उस पर समझेंगे। और आज उसी टॉपिक में हम एक बात भी करेंगे। तो उससे पहले निफ्टी 50 के आने वाले वीक के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये पूरे वीक के हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो शाम तक हमारी कोशिश होगी कि हम एक और वीडियो बनाएं जो कि हम सोमवार के लिए बनाएंगे कि क्या होंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और अगर मंडे का चाहिए ट्रेड सेटअप जैसा हम बनाते थे कॉल और पुट का, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके साथ कल वीडियो शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए बीते शुक्रवार हमने क्या देखा। हमने बीते शुक्रवार देखा हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन एक अच्छी तेजी देखी, यानी कि लोअर लो से। और वो क्या थे, सबसे पहला स्तर था बाजार के लिए 24,750 के लेवल, और ये हमने आपको बताया था बृहस्पतिवार की वीडियो में कि बाजार जैसे ही 24,750 के लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो हमें वहां पे गिरावट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखेगी और वो बाजार को लेके जाएगा 24,400 और 550 के लेवल के पास में। और देखिए वैसा ही हमें बीते शुक्रवार को निफ्टी में देखने को मिला। बाजार खुला एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ, एक लाल निशान के साथ। और उसका रीजन क्या है, बहुत ही क्लियर कट रीजन है। दो इधर उधर की बातें बिल्कुल देखना बंद कीजिए। दो बहुत क्लियर कट रीजन है, एक है घरेलू और एक है बाहर के। तो पहले घरेलू क्या थे, घरेलू रीजन थे कि जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। बीते बृहस्पतिवार हमने देखा ऑटो सेक्टर में बजाज ऑटो हो, चाहे एमएनएम हो, चाहे हीरो मोटर हो, टीवीएस हो, सबकी धुलकर पिटाई हुई, दमकर पिटाई हुई। और कल भी ऐसा ही हुआ जब एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया। तो पहले तो शुरुआती लगा कि सब कुछ खराब होगा, मगर धीरे धीरे बाजार ने रिकवर किया। और कल स्पेशली शुक्रवार को जो बाजार को संभाला वो संभाला है तो बैंकिंग सेक्टर के क्षेत्र ने, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के क्षेत्र ने, और आईटी के दिग्गज जो छोटी मोटी कंपनी हैं उन्होंने बाजार को संभालने की कोशिश करी। तो अब हम समझेंगे कि आने वाले पूरे वीक में तो अभी भी हमारे पास काफी सारे रिजल्ट्स आने हैं। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं शनिवार को, उस वक्त आज आएंगे दिग्गज 2 कंपनियों के रिजल्ट जो कि हैं एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। ये दोनों वो बैंक हैं दोस्तों जिन्होंने कई बार बाजार को बड़े बड़े सरप्राइज दिए, यानी कि बड़े बड़े झटके दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, इसलिए जब आज की वीडियो को बताएंगे तो ध्यान से देखिएगा पूरे हफ्ते के लिए, क्योंकि जैसे ही एचडीएफसी और कोटक बैंक के रिजल्ट्स आएंगे कमेंट करके बताइएगा। उसके लिए हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग सतर्क रहें सोमवार के वीडियो के लिए, सोमवार के ट्रेड सेटअप के लिए। तो अब निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले पूरे वीक के लिए ध्यान रखिएगा। ये पूरे वीक के हैं जो कि है 21 तारीख सोमवार से लेकर 25 तारीख शुक्रवार तक। अब देखिए तेजी तो हमने देखी है, मगर अभी भी हम कहां से नीचे हैं, जो हमने आपको बताया था 50 DMA यानी कि
25,040 के इंपॉर्टेंट आंकड़े, वहां से हम अभी भी नीचे हैं बाजार। शुक्रवार को अच्छी रिकवरी जरूर हुई है अपने लोअर लोज से, और वो भी लोअर लोज कौन से थे? 24,550 और 24,750 से रिकवरी मिली, मगर क्लोजिंग 25,000 के ऊपर नहीं हो पाई निफ्टी 50 ने। तो अब क्या है? तो अब रेजिस्टेंस है सबसे पहला फिलहाल आने वाले हफ्ते के लिए, जो कि है 24,980। देखिए, कुछ लोगों ने कमेंट करके बोला और हम इस बात पे विचार करेंगे, कोशिश करेंगे कल। बहुत सारे लोग कहते हैं, और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि लाइन ड्रॉ कर करके आप समझाएं कि कौन सी लाइन पे रेजिस्टेंस है। हम बहुत स्पष्ट भाषा में यहाँ पे लिख देते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि स्ट्रैटेजिकली कि ये देखिए सपोर्ट लाइन, ये देखिए रेजिस्टेंस लाइन, जैसा कई बार हम आपको लाइव ट्रेडिंग आवर्स के बीच में अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करते हैं। कोशिश करते हैं, देखिए कुछ गलत होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, बट हम कोशिश करेंगे। तो पहला रुकावट का स्तर रहेगा 25,000 से पहले, क्योंकि अब देखिए बाजार ट्रैप करने की कोशिश करेगा कि 25,000 को ब्रेक करे, और जैसे ही बाजार 25,000 के बेहद करीब जाएगा, वहीं पे बार बार हमें ट्रैप के मौके लगेंगे, यानी कि वहां पर जो सेलर है वो एक्टिव होगा और बायर्स थोड़ा सा डरेगा। अब डरेगा तो इसलिए 24,980 एक इंपॉर्टेंट रुकावट का स्तर रहेगा आने वाले हफ्ते में। हो सकता है सोमवार ये ब्रेक कर जाए तो ये सपोर्ट भी बनेगा, मगर अच्छी तेजी होगी 24,500 माफ कीजिएगा 25,040 के ऊपर। 25,040 इज ए इंपॉर्टेंट लेवल अभी के लिए। बाजार अगर इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देके सफल होता है तो मान जाएंगे कि वापस हम 50 डीएमए के ऊपर आ गया, और फिर बाजार हल्की हल्की वहां से रिकवरी दिखाने की कोशिश करेगा। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 25,140। देखिए, इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। हम बार बार आपको कह रहे हैं 25,140 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तो एक अच्छा ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। मगर ये फिलहाल इस हफ्ते के लिए जिस तरीके की तेजी मिली है नीचे से, एक मोमेंटम बन सकता है, और मोमेंटम बनने का एक ही पर्टिकुलर रीजन होगा दोस्तों। जैसा हमने आपको बताया, दो न्यूज है, एक है घरेलू न्यूज जो कि हमारे रिजल्ट्स Q2 के, और दूसरी है हमारे एफआईआई की लगातार बढ़ रही बिकवाली। एफआईआई लगातार बेच रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल 25,140 अगर ब्रेक होता है, और ये अगर सोमवार को हुआ तो ये दो ही रीजन से होगा, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक के शानदार नतीजे आए तो। और इसीलिए आपने देखा होगा शाम के वक्त 3 बजे बहुत लोगों ने पोजीशन को बना के गए, यानी कि नई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए, इस उम्मीद में कि अगर शनिवार को जब एचडीएफसी और कोटक बैंक के रिजल्ट पॉजिटिव आए, जैसे एक्सिस बैंक के आए, तो उसकी वजह से सपोर्ट मिला बाजार को। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर बाजार में बहुत शार्प तेजी हमें देखने को मिलेगी सोमवार और मंगलवार के 2 दिन के अंदर अंदर ही। ठीक है, आखिरी रेजिस्टेंस 25,250। देखिए 25,250 हमने बीते हफ्ते भी आपको कहा था, और अक्टूबर के शुरुआती दिन से हम आपको बता रहे हैं कि 7 अक्टूबर वाला जो हफ्ता था, 14 अक्टूबर यानी कि बीते वीक भी बताया था, 25,250 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग लिख लीजिए, क्लोजिंग मिली तो शानदार तेजी, और कहां तक? 25,500 और 25,750 के लिए हम तैयार हो जाएंगे दोबारे से निफ्टी 50 में। हो सकता है दिवाली तक दोबारे से नए ऑल टाइम हाई के लेवल भी हम देख पाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट से याद आया, आजकल कमेंट में तो लगता है शायद गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया है, तो कमेंट तो आना ही बंद हो गया। इतने सारे लोगों की फीस रिफंड की, उन लोगों को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इनवाइट किया, उनको ऐड किया, फ्री में उनके साथ एनालिसिस शेयर कर रहे हैं, उनके साथ लर्निंग शेयर कर रहे हैं, वो ऐसी इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर रहे हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए ट्रेड करते वक्त। उसके बावजूद कमेंट में हो चुका है कर्फ्यू, सन्नाटा। कमेंट करके बताएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो पहला सपोर्ट का लेवल है 24,750 निफ्टी में। अब देखिए, जब तक 24,750 है तब तक हमें चिंता नहीं करनी अननेसेसरी। जब तक बाजार 24,700 और 750 पॉइंट नोट कर लेते हैं, 50 पॉइंट की रेंज, 24,700 से 24,750 के बीच में अगर बाजार आके साइडवेज लेता है तो ये एक अच्छा संकेत होगा, यानी कि यहां पर बायर्स धीरे 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 बढ़ने शुरू होंगे, और जो सेलर होगा वो यहां पे धीरे धीरे नरम होने की कोशिश कर सकता है। क्यों? ये हम दिखाएंगे ओआई डेटा के ऊपर आपको। आप देखिए ओआई का डेटा, यानी कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा फिलहाल निफ्टी के अंदर। अब आप देखिए बाजार कहां बंद हुआ है? 24,850 के पास में। अब इस वक्त अगर आप चार्ट पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये जो है हमारा 24,800 का लेवल बहुत ही क्रिटिकल लेवल है फिलहाल। यहां पे देखिए ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है इस वक्त। कॉल राइटर, यानी कि यहां पर अच्छे से कॉल राइटर बैठे हुए हैं।
ठीक है, ये चीज को आप ध्यान रखिएगा कि 24,800 के ऊपर, माफ कीजिएगा 24,800 के ऊपर पुट राइटर सबसे ज्यादा यानी कि कॉल राइटिंग हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए ऊपरी स्तर 25,000 के लेवल। अब 25,000 पे आप देखिए रुकावट का स्तर बनेगा यहाँ पे, ये एक अच्छा रुकावट का स्तर बनेगा और इसीलिए आज शाम को 25,000 के लेवल के ऊपर काफी सारा डर भी पैदा हुआ है कि अगर बाजार में एचडीएफसी और कोटक बैंक के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो 25,000 के लेवल हमें ब्रेक होते हुए आने वाले सोमवार के दिन ही देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, इसीलिए हमने आपको बताया कि पहला और क्रिटिकल सपोर्ट रहेगा फिलहाल इस हफ्ते के लिए दोबारा से 24,700 से लेकर 24,750 के लेवल। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे रुकावट और गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी और वो जाएगी 24,550, वही लेवल जहां से बीते शुक्रवार बाजार को एक तेजी देखने को मिली, यानी कि एक अच्छा सपोर्ट का लेवल बना है। और ये हमने आपको बीते बृहस्पतिवार भी बताया था कि निफ्टी के अंदर 24,400 और 500 की रेंज तक बाजार को लुढ़कते हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि अगली क्रिटिकल सपोर्ट वही होगी बाजार के लिए और वैसे ही शुक्रवार के दिन होगा। आखिरी सपोर्ट 24,430, 24,430 है हमारे लिए इस हफ्ते की लास्ट सपोर्ट। अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कता है तो थोड़ा सावधान रहेंगे और हम बाजार को वापस से 24,000 के आंकड़ों तक जाते हुए देख सकते हैं। अब रीजन एक ही है, एफआईआई की बिकवाली हो रही है, बिल्कुल सही बात है। पूरे अक्टूबर मंथ में, स्टार्टिंग से अक्टूबर मंथ और सितंबर के कुछ आखिरी के दिनों से एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहा है। बीते शुक्रवार भी एफआईआई बिकवाली करके गया है, जबकि इतनी अच्छी हमने रिकवरी देखी 5,000 करोड़ की कैश में। और ये जो एक चिंता का विषय है कि एफआईआई लगातार अपने फंड्स निकाल रहा है भारतीय बाजारों से और वो निवेश कर रहा है चाइना में, जिसकी वजह से हमने देखा और आपने भी देखा कि बीते शुक्रवार हैंग सेंग का जो इंडेक्स था अच्छी तेजी करके बंद हुआ है। तो ये सारे पैरामीटर्स ध्यान में रखें और इसीलिए हम अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ इंफॉर्मेशन और डेटा शेयर करते हैं। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। अच्छी तेजी हमने सेंसेक्स में देखी अपने एक्सपायरी के दिन और वो मोमेंटम दिखा रहा है कि बाजार यहां से तेजी दिखा सकता है, बट कंडीशन है रिजल्ट्स अगर पॉजिटिव आते हैं तो। देखिए एचडीएफसी बहुत दिग्गज बैंक है, छोटा मोटा बैंक नहीं है। जनवरी का महीना याद कीजिए इस साल का, जब एचडीएफसी बैंक के बारे में कोई न्यूज आई तो बाजार कैसे गिरा था। बाद में भी एचडीएफसी और कोटक बैंक के ऊपर जब भी क्वेश्चन मार्क आया है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आप शायद भूले नहीं होंगे, तो कितनी तेजी से एक एक दिन के अंदर बाजार गिरा है। तो इस बात का ध्यान रखिए। सोमवार से पहले पहले आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी कि किस तरीके का एचडीएफसी और कोटक बैंक का रिजल्ट आया है। उसके बेसिस पे आप यहाँ पे एक अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन या एक शॉर्ट पोजीशन देख सकते हैं आने वाले सोमवार और मंगलवार के दिन। ये पूरे हफ्ते के लिए ध्यान रखिएगा, ये मंडे के लिए नहीं है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मंडे के लिए आप कमेंट करेंगे तो शाम तक एक और वीडियो होगी जिसमें शायद हम एचडीएफसी और कोटक बैंक का विश्लेषण भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये है वीकली बेसिस के ऊपर। तो सेंसेक्स का सबसे पहला रुकावट का स्तर रहेगा 81,650। जब तक बाजार 81,650 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल नहीं होता तब तक हम यहाँ पे एक अच्छी तेजी नहीं देखेंगे। ध्यान रखना सेंसेक्स में। यह रनिंग कैंडल अगर बनती है यानी कि 9:15 से लेकर 3:30 बजे के बीच में अगर बाजार 81,650 के लेवल के ऊपर कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करता है तो हम जाएंगे दूसरे रेजिस्टेंस पे जो कि होगा 82,150, यानी कि एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने शुक्रवार के दिन देखा। अब आप जाके देखेंगे बृहस्पतिवार की जो वीडियो थी यानी कि थर्सडे की वीडियो जो हमने बनाई थी शुक्रवार के लिए, उसमें बताया था कि सेंसेक्स के कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां से आपको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है और एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट से बाजार ने एक रिकवरी दिखाई। और हमने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे, माफ कीजिएगा व्हाट्सएप चैनल जो कि हम बार बार बता रहे हैं फ्री है हमारा 30 अक्टूबर तक। बहुत से लोगों ने हमारे को रजिस्ट्रेशन की थी, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, बट ये केएनपी टीम का हमेशा सरप्राइज और एक अपने सारे व्यूअर्स और सारे के सारे ट्रेडर्स परिवार के साथ रहता है। कई बार हम आपकी रजिस्ट्रेशन फीस तक फ्री कर देते हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको सिखाना। अब एक इंपॉर्टेंट बात स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमने सबसे पहले लर्निंग सीखी कि कभी भी जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें और खरीदें कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम तो कभी भी राउंड नंबर पे बाय ना करें, यानी कि 50 रुपए पे, 60 रुपए पे, 25 रुपए पे ऐसे बाय ना करें। आपने कई बार देखा होगा कि आपकी बाइंग से जस्ट
कुछ पैसे पहले ही मार्केट ने वहां से रिवर्सल ले लिया। तो हमेशा एक डेसिमल में बात करें, यानी कि एक पॉइंट के साथ। अगर आपको कोई कहता है 50 रुपए का खरीदना है तो आप खरीदिए 50 रुपए 60 पैसे। अगर कोई कहता है 100 रुपए पे बेचना है तो आप बेचिए 98 रुपीज 30 पैसा। कमेंट करके बताइएगा जरूर, ऐसा बहुत बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि आपको ये डिटेल की बातें कोई नहीं बताता। दूसरी हमने विश्लेषण आपके साथ शेयर करी थी कि जब भी आपको एक प्राइस की रेंज मिले कि मुझे लगता है 35 रुपए से 40 रुपए बार बार आके ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप आधा पैसा, जो भी आप निवेश करना चाहते हैं, ट्रेड के लिए पैसा लगाते हैं, आधा पैसा 40 रुपए के आसपास लगाए, यानी कि 40 रुपए 30 पैसे, 60 पैसे, 65 पैसे, और दूसरा लगाए 35 रुपए 30 पैसे, 50 पैसे, 60 पैसे पे, और उसके हिसाब से काम करें। मान लीजिए 40 रुपए लग के वो वापस ऊपर चला गया 50 और 60, तो भी आपको प्रॉफिट बना, और अगर वो 35 रुपए आके वापस ऊपर गया तो भी आपको प्रॉफिट बना। मगर सबसे इंपॉर्टेंट नियम है तीसरा, और ये है मेरे तमाम रिटेल ट्रेडर बहन भाइयों के लिए, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, और वो है कि आप धैर्य बनाएं, पेशेंस लें और डिसिप्लिन। दोस्तों, अगर आप यकीन मानिए, ये जो फ्री करने का रीजन था ये था कि इतने सारे लोग हमारे पास आए इस बार, और वो 5-5, 10-10 हजार से मार्केट में सीखना चाहते हैं, मगर वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो 10,000 रुपया लगा के कम से कम एक दिन में 2-4 हजार कमाना चाहते हैं। बिल्कुल ना करें। 10,000 रुपए अगर आप लगाते हैं तो अगर उसका 2% भी अगर आप कमा रहे हैं एक ट्रेड के अंदर या एक दिन के अंदर 200 रुपए, सब कुछ ब्रोकरेज निकालने के बाद, तो आप अच्छे ट्रेडर की एक उसमें लेवल पे आ रहे हैं। अन्यथा अगर आप इस चक्कर में रहेंगे कि 10,000 लगाया, मैं सुबह 1500 का फायदा था, शाम होते होते 2000 भी गए, वो 1500 भी गए, ऊपर से 2000 और चले गए, तो ये फिर आप ट्रेडर नहीं बन रहे। हम बार बार कहते हैं फिर आप गैम्बलर बन रहे हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं जुआरी। तो ऐसा ना करें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से बहुत लोग ऐसा करते हैं। चलिए बैक टू द टॉपिक। सेंसेक्स का लास्ट रेजिस्टेंस रहेगा हमारे लिए 82,350, 82,350, ये 3 रेजिस्टेंस रहेंगे आने वाले वीक में। अच्छी तेजी, ये सारे रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकते हैं अगर हमारे HDFC और कोटक बैंक के रिजल्ट आते हैं धुआंधार। तो उसके लिए हम शाम में आपके साथ वीडियो शेयर कर देंगे। सपोर्ट पहला 81,000 के आंकड़े, अच्छा सपोर्ट का लेवल है, याद रखिएगा। 81,000 एक सपोर्ट का लेवल बन चुका है, और बीते दिनों में इसने एक अच्छा सपोर्ट का काम भी किया। अब चार्ट आपके सामने आप देखिए अगस्त 5 तारीख के आसपास यही वो लेवल था जहां से बाजार में बड़ी गिरावट भी आई। पहले संभलने की कोशिश की, बड़ी गिरावट आई। फिर देखिए 9 सितंबर आपके सामने चार्ट पे खुला है, 81,000 के लेवल से ही हमने एक अच्छी तेजी देखी, एक रन अप देखा सेंसेक्स के अंदर, जिसके चलते नए ऑल टाइम हाई के लेवल बने। उसके बाद आप देखिए 7 तारीख वाले अक्टूबर के हफ्ते में 81,000 के लेवल से ही हमें तकरीबन 1200 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, और आज यानी कि बीते शुक्रवार भी 81,000 के लेवल से सस्टेन करके बाजार ने रिबाउंड किया है, यानी कि रिवर्सल के संकेत दिखाए। तो फिलहाल पहला सपोर्ट 81,000 के आंकड़े। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो यहां पर हम बाजार को जाते हुए देखेंगे 80,765, यानी कि 200-250 पॉइंट की गिरावट, जो कि सेंसेक्स के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर हम यहां तक बाजार को जाते हुए देख सकते हैं। और लास्ट सपोर्ट रहेगा 80,455। जी हां, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब बन चुका है बाजार के लिए। बड़ी गिरावट हमें इस लेवल के नीचे जाते हुए ही बाजार में देखने को मिलेगी, सेंसेक्स में ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। आपका और हमारा सबका सबसे प्यारा है ये रेस का घोड़ा। तेजी जब दिखाई थी तो देखिए 50,500 के लेवल से 54,500 के लेवल, यानी कि 4,000 पॉइंट की तेजी। गिरावट भी दिखाई तो वही एक महीने के अंदर, यानी कि 9 तारीख सितंबर से हमारे रेस के घोड़े ने रेस लगानी शुरू करी और 4,000 पॉइंट की रेस लगाई, और उसके बाद जब गिरावट दिखाई तो उसी एक महीने के अंदर हमें इतनी बड़ी गिरावट भी दिखाई। तो तकरीबन अगर आप देख ही सकते हैं चार्ट पे 8,000 पॉइंट की वॉलेटिलिटी निफ्टी बैंक ने दिखाई सिर्फ एक 30 दिन के अंदर। तो क्या रिवर्सल दिख रहा है अब हमें चार्ट के ऊपर? बीते शुक्रवार जो हुआ है बाजार ने, उसने साफ साफ दिखाया है कि 51,000 का आंकड़ा बाजार के लिए काफी अच्छा सपोर्ट का लेवल है। तो समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी बैंक में। और देखिए निफ्टी बैंक के लिए तो सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि आने वाले सोमवार को जो इंपैक्ट होगा HDFC और कोटक बैंक का, वो होगा शानदार। चिंता मत कीजिए, उसके लिए वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप कमेंट जरूर करके बताएं, बस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड में। और बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लगातार इस पूरे हफ्ते हमने आपके साथ एनालिसिस
और लर्निंग शेयर करिए। आने वाले 2 हफ्ते और करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे एक नया और बड़ा ही जबरदस्त बैच बनाने के लिए, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन जब शुरू होगी तो आपको बताएंगे और हो सकता है सरप्राइज हो। देखिए ये भी सरप्राइज था, लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और फिर हमने वापस उनकी रजिस्ट्रेशन फीस वापस करी, इस उम्मीद से कि आप सीखेंगे, पैसा बनाएंगे और पैसा बनाएंगे तो गरीब लोगों की मदद करेंगे जो कि दिवाली के दिन शायद कुछ अच्छा खाने का उनके पास समर्थन भी नहीं है, उनके पास इतना नहीं होता, तो उनकी मदद जरूर कीजिएगा। इसी उम्मीद से और इसी आपके प्रॉमिस की वजह से हमने फ्री किया है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी बैंक में सबसे पहला रुकावट का असर रहेगा 52,375, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हो सकता है सोमवार को ही बाजार इसे ब्रेक कर दे। अब क्यों, ओआई डेटा दिखाते हैं निफ्टी बैंक का। ओआई डेटा साफ साफ आपको बताएगा कि 52,500 पे थोड़ी सी रुकावट है और 52,000 के लेवल पे थोड़ी सी से ज्यादा सपोर्ट बैठी हुई है अभी, और अच्छी सपोर्ट बताएं तो 51,500 नोट कर लीजिएगा। और जाके भी देखिएगा, ओआई का डेटा आप लोगों को देखना आता है और नहीं देखना आता तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें और समझे कि कहां पे कॉल राइटर बैठे हैं, कहां पे पुट राइटर बैठे हैं, यानी कि कहां तेजी वाले लोग बैठे हैं और कहां मंदी वाले लोग बैठे हैं, यानी कि शॉर्ट करने के लिए। तो 52,500 रुकावट का स्तर, 51,500 बूस्ट करने का स्तर, यानी कि बायर्स एक्टिवली बैठेंगे। तो पहला रुकावट का स्तर रहेगा 52,375 और ये कंडीशन एक, अगर रिजल्ट पॉजिटिव तो ये छप्पर फाड़ के बाजार इसके ऊपर होगा और बाजार पहुंचेगा दूसरे रेजिस्टेंस तक जो कि होंगे 52,650 तक। ये शार्प तेजी होगी और अगर क्लोजिंग दे दी बाजार ने 52,650 के ऊपर तो वारे न्यारे और बाजार पहुंचेगा तीसरे रेजिस्टेंस तक इसी हफ्ते के अंदर अंदर, हो सकता है सोमवार मंगलवार तक ही पहुंच जाए, जो कि होंगे 52,880 के आंकड़े। यानी कि जो ट्रेंड दिख रहा है बाजार के अंदर निफ्टी बैंक के अंदर बहुत ही शार्प पॉजिटिव ट्रेंड है और जिसके चलते हम अच्छी तेजी निफ्टी बैंक में देख सकते हैं। बट बार बार आपको बोल रहे हैं, कंडीशन एक, एचडीएफसी कोटक बैंक रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। सपोर्ट की बात करते हैं, रिजल्ट नेगेटिव है तो सब कुछ धराशायी, जहां से शुरुआत करी थी वहां तक गिर भी सकते हैं। तो पहला सपोर्ट का लेवल होगा 51,860, पहला सपोर्ट का लेवल। बट अगर बाजार में नेगेटिव रिजल्ट आते हैं तो ये सपोर्ट होगी धराशायी, सोमवार खुलते ही बाजार इससे काफी नीचे गिरेगा तो वहां पे हम सतर्क रहेंगे, दूसरे सपोर्ट पे जाके रुकने की कोशिश करेगा जो कि होगा 51,230, 51,230 रहेगा बाजार के लिए दूसरा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि जब फॉल आएगा तो 51,500 के ऊपर जो दबा कर पुट राइटर बैठे हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे, शॉर्ट होंगे वो सारे और वो ट्रैप होने की वजह से मार्केट से बाहर करेंगे और बाजार जाके रुक सकता है 51,230 के लेवल के आसपास। और लास्ट सपोर्ट इस हफ्ते की होगी 50,500 के आंकड़े, जी हाँ वही लेवल जो कि इस पूरे महीने के अक्टूबर सीरीज के सबसे लोअर लोज के लेवल थे निफ्टी बैंक के अंदर। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। और नया प्रीमियम यानी कि हमारा नया आ रहा है एक और प्रोग्राम, बहुत ही जबरदस्त चैलेंज प्रोग्राम, तो जिसकी डिटेल हम शायद इस हफ्ते के एंड तक आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। फटाफट जाके उसे रजिस्टर कीजिएगा और बिना देरी करे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।